नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका, और ऐसा झटका कि उनकी ये जो टैरिफ का जो टंटा है, जो उसका डंडा दिखा करके पूरे दुनिया को वो जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो खेल ही खत्म होने वाला है। और ये हार उनको इतना महंगा पड़ने वाला है, और जिसकी वजह से वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। आज हिंदुस्तान में अचानक से अमेरिकन एम्बेसडर को हिंदुस्तान से प्रेम जागृत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मोदी हमारे सबसे परम मित्र हैं। कहा 2 दिन पहले तक 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही थी, अब यह बात हो रही कि भाई बातचीत अब शुरू है, कल ही बैठने वाले हैं। और 2-3 प्रोग्राम के लिए हिंदुस्तान को अमेरिका ने इनविटेशन भेजा है। पैक्स सिलिका में हिंदुस्तान को बुलाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग बताया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ट्रंप प्रशासन के द्वारा, कि हिंदुस्तान से बेहतर तो कोई दोस्त ही नहीं है। अचानक यह बदलाव क्यों आया, और डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो डंडा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लग रहा है, उसकी वजह से इनके सुर बदले बदले तो नहीं है। कई सारी चीजें हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में हर खबर में छाए हुए हैं, क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ पैटर्न, उसको समझने की आवश्यकता है। एप्स्टीन फाइल में नाम आया, बस हमला चालू कर दिया कि ताकि पूरी दुनिया की निगाह जो है उधर चली जाए। अभी टैरिफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ने वाला है, तो वो ईरान पे हमला की बात कर रहे हैं। और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। वेनेजुएला, भाई तुम्हारा मुल्क है ये, लेकिन वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट खुद को घोषित कर लिया। तो आप देखिए क्या क्या चीजें हो रही है। लेकिन सबसे पहले उस खबर पे ध्यान देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ के ऊपर जो वहां बातचीत चल रही है, उसकी घोषणा, ये जो फैसला है, वो अगले शुक्रवार को आना है। हालांकि आना था अभी पहले ही, लेकिन उसके बाद से लेकर जो तमाम एक्सपर्ट्स, लीगल लिमिनरीज अमेरिका में ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को अब तगड़ा झटका लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस आधार पे, क्योंकि लीगल राइट ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कि इस तरह से आप टैरिफ लगा सके। क्यों? जरा देखिए इस खबर को। द यूएस सुप्रीम कोर्ट इज पॉइज्ड टू रूल वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेड केस इन रिसेंट ईयर्स, द लीगलिटी ऑफ टैरिफ imposed by President Donald Trump. The Trump administration relied on the International Emergency Economic Power Act, IEEPA, to justify tariffs, framing them as a national security response partly tied to halting fentanyl inflows. The court will decide whether this law actually grants the president such broad tariff authority. The court could narrow the scope of the emergency powers or restrict how tariffs can be used in the future without fully dismantling the current regime. ये वहां सारे लोग बता रहे हैं, क्योंकि आपने कि इमरजेंसी पावर ये बता करके भाई फेंटनील आ रहा है। ये ठीक जैसे यहां पे हवाला और ईडी के पास जिस तरह के अधिकार हैं कि भाई कोई नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो रहा है तो आप किसी के यहां रेड कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, इस तरह का कानून था। लेकिन आपने इस कानून का इस्तेमाल टैरिफ लगाने में कर दिया, ये इलीगल है। तो जैसे ही ये सारे फैसले इलीगल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड वाले चले गए वहां पे, बवाल मचा हुआ है। तमाम मूडीज से लेकर के तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये टैरिफ लागू हो गया तो अमेरिका की इकोनॉमी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो कोर्ट का फैसला शुक्रवार को आएगा, लेकिन हिंट लग गया है। और इसलिए ट्रंप प्रशासन के लोग अब ये कह रहे हैं कि लौटाने के लिए पैसा है या नहीं है। इतने दिनों तक जो हमने टैरिफ लिया है उसको तो फिर वापस भी करना होगा। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी वहां पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं पैसे हैं, वापस कर देंगे हम लोग। अब टैरिफ को लेकर के आपने इतना हंगामा तो कर लिया,
भारत चुपचाप बैठा रहा। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है वो बैठा रहा। अब जब ऐसा दिख रहा है कि टैरिफ का खेल जो है वो खत्म होने वाला है, तो अचानक से आज अवतरित हुए हिंदुस्तान में एक नया डोनाल्ड ट्रंप का सबसे घनिष्ठ मित्र, उसके कैंपेन का इंचार्ज सर्गेई गोर, वो भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं और वाकई में बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं। इनकी डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होती है। बहुत कम इस तरह के एम्बेसडर होते हैं कि जिसकी टॉप लीडरशिप के साथ इस तरह का एक्सेस हो। तो सर्गेई गोर बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। वो अचानक से मोदी मोदी आज करने लग गए। आज उन्होंने शपथ ली और शपथ लेते ही जो बयान दिया उससे ये क्लियर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के जो अब तक वो कहते और करते आए हैं उस पे यू टर्न हो गया है। क्या कहा? इन हिज फर्स्ट पब्लिक एड्रेस आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज, न्यूली अपॉइंटेड यूएस एम्बेसडर to India, Sergey Gore said, I have traveled all over the world with President Trump and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest but by a relationship anchored at the highest level. Real friends can disagree but they always resolve their differences. कितनी अच्छी अच्छी बात, मीठी मीठी बात शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ हमने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मोदी के साथ सबसे अच्छी दोस्ती है। दे आर रियल फ्रेंड्स। डिसएग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं उनके बीच अगर कुछ डिफरेंस होता है तो वो रिजॉल्व भी हो जाता है। लीजिए, कल तक कहां इनके कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे थे कि मोदी को झुकना पड़ता, मोदी ने कॉल नहीं किया इसलिए डील ऑफ, डील कैंसिल हो गया, डील के ऊपर अब कोई बातचीत नहीं हो रही। ये वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी बता रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भाई भारत को कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। भारत की इकॉनमी टैरिफ लगाने के बाद भी वो दुनिया में सबसे तेजी की स्पीड से भाग रही है। हमने इंग्लैंड के साथ एफटीए साइन कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इधर आप 500 की धमकी दे रहे हो कि 500% टैरिफ लगा देंगे। ये जर्मनी के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में पतंग उड़ा रहे हैं। लीजिए, कोई असर ही नहीं हो रहा। तो अब उधर से भी आप जाओगे, इधर से भी आप जाओगे, आप रूस चाइना कर रहे हो। मैंने भी कल कहा था कि अमेरिका को अगर चाइना को कंटेन करना है तो बिना भारत के अमेरिका अकेले ये काम नहीं कर सकता। और इसलिए ये मीठी मीठी बातें आज सर्गेई गोर ने की है। आगे क्या कहा सर्गेई गोर ने? नो पार्टनर इज मोर एसेंशियल देन इंडिया इन द मंथ्स एंड ईयर्स अहेड। इट इज माय गोल एज एम्बेसडर टू परस्यू अ वेरी एम्बिशियस एजेंडा। वी विल डू दिस एज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ईच ब्रिंगिंग स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट एंड लीडरशिप टू द टेबल। देखिए, कहां मुनीर की आरती उतार रहे थे, अब समझ में आ रहा है कि साउथ एशिया हो या इंडो पैसिफिक हो, अगर इस पूरे रीजन में, एशिया के अंदर अमेरिका अपनी साख रखना चाहता है, साउथ एशिया, फार ईस्ट एशिया, इस सब जगहों पे ये हिंदुस्तान को साथ में लेना जरूरी है। और इसलिए सर्गेई गोर की बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मामला कहां फंसा हुआ था? मामला फंसा हुआ था टैरिफ के ऊपर कि मोदी ने फोन नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुई, भारत झुकेगा नहीं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर दिया कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, भारत को भी अमेरिका की जरूरत है, लेकिन इसके आधार पे यहां एक सरकार हिंदुस्तान के ही किसानों, मजदूरों, मछुआरों, उसके साथ हम दगा नहीं कर सकते। वी विल नॉट बेंड। आपके ख्वाहिश के मुताबिक वो और मुल्क होंगे अलग अलग जो आपके सामने झुक जाएंगे। हिंदुस्तान ये झुकने वालों में से नहीं है।
तो टैरिफ के ऊपर भी आज नई जानकारी आ गई। सारे लोगों ने कह दिया, और हिंदुस्तान में भी तो इस तरह के जयचंद और मीर जाफरों की एक फौज है कि भाई टैरिफ का तो बातचीत ही खत्म हो गई, हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज देखिए जो शेयर जो है वो कितना ढप से नीचे चला गया, 500-600 पॉइंट नीचे क्रैश कर गया। कारण यही सब कारण है, क्योंकि कल खबर आई थी कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आज सर्गेई गोर ने क्या कहा? यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गेई गोर सेड, many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. India is the world's largest nation, so it is not an easy task to get this across the finish line. But we are determined to get there, and while trade is very important for our relationship, we will continue to work closely together on other very important areas such as security, counter-terrorism, energy, technology, education and health. बाकी सारी चीज़ों को हटा दीजिए। सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये सारे वर्ड्स हैं जो ध्यान देने वाली है कि बिना हिंदुस्तान के अमेरिका से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब तक जितनी भी बकवास जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो हॉक लोग बैठे हुए थे कि जिनको जो है वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करने के बाद से वो सातवें आसमान पे उड़ रहे थे, ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेना है तो ईरान को कब्जा कर लेना है तो उसको मुंह की खिला देनी है तो उससे ये बदला लेना है। ये इस तरह के हॉकिश मेंटालिटी वाले जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको ही सर्गेई गोर ने जवाब दिया है। कल बात हो रही है कि हम लोग पहुंचेंगे, बातचीत चल रही है, दुनिया का लार्जेस्ट नेशन है हिंदुस्तान, चीजें ऊपर नीचे होगी लेकिन वी विल गेट देयर। हम वहां अपने इरादे में, अपने मकसद में जो है वो कामयाब हो जाएंगे, ये वो कह रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवोक किया गया अब तक कि कुछ बयान दे दो, कुछ बोल दो। पता नहीं कितनी बार, 2 दर्जन बार तो बोल दिया कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। ये अकलमंद आदमी है, इसने इस बात का जिक्र नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर की बात इसने नहीं की। तो ये ट्रेड टॉक इसलिए शुरू है, एक सप्ताह और भारत इसको खींच के लेके चला गया फ्राइडे तक। तो इंडिया वाले भी बड़े अकलमंद है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर जैसे चला आ रहा था वैसे ही चलेगा। बाकी की चीजों में भारत के साथ अमेरिका तमाम तरह के प्लेटफॉर्म जैसे पैक्स सिलिका उसमें इनवाइट किया गया है। ये आज उन्होंने बताया। G7 की बैठक होने वाली है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को बुलाया गया है, उसकी भी बैठक हो रही है। कहने का मतलब ये है कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल की तरफ पेश किया कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने किस तरह की नीति अपनानी चाहिए कि ताकि आप अपने मुल्क की अस्मिता को, उसके प्राइड को न कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन फिर भी अपनी बातों को मनवाने में कामयाब हो जाए। यही चाणक्य नीति है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।